वो थीम क्या था जो इस वीडियो के माध्यम से हमको मिल रहा है? सर हैबिट। यस, उसकी हैबिट। आदत की वजह से वो जैसे उन लोगों ने जैसे लगातार लगातार कर रहे थे, लेकिन बाद में जो तुम लोग दो लोगों ने किया, क्योंकि उनका हम्म। हैबिट नहीं था तो वो एक जन गिर भी गया। तो मुझे लगता है वो भी है। और नेटवर्क मार्केटिंग का अगर बेस करें तो सर, माने अपने रेगुलर इनकम के साथ एक्स्ट्रा एक इनकम होना चाहिए, जिससे कि आप कभी माने माने आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है सर। आप कभी गिर नहीं, माने गिरेंगे जी नहीं। ये जी मुझे ऐसा फील हुआ सर। जी, बहुत सुंदर। दिनेश जी। सेम सर। सेम, एबीटी। बहुत बहुत बढ़िया। प्रणति जी, आप बताएं। जी, एक एक जन जो कर रहे हैं उसको फॉलो सब कर रहे हैं, किसी का हो रहा है हम्म, किसी का नहीं हो रहा है। जी। ऐसे ही मुझे कुछ लगा। हाँ, महेंद्र भाई, आप बता सकते हैं। प्रकृति जी। सर मैं सर थोड़ा बाहर हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं बताता हूँ कि मैंने किस थीम को यहाँ पर कैच किया। नॉर्मली क्या होता है, कुछ ऐसे खेल होते हैं जो एक डिमांड करते हैं। डिमांड क्या है? बैलेंस। जो लोग हैबिचुअल हो जाते हैं उनके लिए उस चीज को प्राप्त करना बड़ा आसान हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ऑटो मोड में आ जाना। याद कीजिए, जब आप लोगों ने साइकिल चलाना पहली बार शुरू किया था, आपका पूरा ध्यान कहाँ पर था? पैडल के ऊपर था, गिर ना जाओ इसके ऊपर था। फिर भी आपने कोशिश की और गिरे, चोट लगी, फिर चढ़े, फिर गिरे, फिर चोट लगी। एक समय ऐसा आया कि आपने अब साइकिल को चलाना सीख लिया है, बैलेंस बन चुका है, और साइकिल जैसे आपकी बॉडी के साथ बैलेंस्ड रूप में आ चुकी है। हमें इसी पॉइंट को समझना है। हमें इसी पॉइंट को समझना है। आज जो हम लोग अपना ये जो सेशन, ये जो हमने प्लान किया है, जैसे मैं इससे प्रीवियस सेशन में एक बात कर रहा था टाइम के लीकेज को लेकर, कि टाइम की जो लीकेज आ रही है उसको रोका कैसे जाए। जो मैंने वहां पर जो चीजें बताई थी, आप सभी लोग थे तो विशेष बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें ये पता लगाना जरूरी है कि हम लोग जिस भी काम को कर रहे हैं, क्या वो बैलेंस्ड है। आप में से किसी को अंग्रेजी की टाइपिंग आती है? इंग्लिश टाइपिंग? एनीवन? या किसी भी जी लैंग्वेज की सर। टाइपिंग आती हो? जी सर, मैंने सीखा था बहुत पहले सर। यस सर। आपको भी आती है? गुड। अभी जो टाइपिंग हमने सीखी है कुछ समय पहले, हमारा ये हाथ है, इस हाथ के अंदर उंगली जो है, हमारी उंगली, हर उंगली के साथ कुछ कैरेक्टर अटैच्ड किए गए हैं। यस सर। ठीक है। हुआ क्या कि ईयर 2001 मुझे टाइपिंग का एक रुचि, टाइपिंग मैंने सीखनी है, तो मैंने किया क्या, हिंदी की टाइपिंग सीखी, जस्ट फॉर 1 मंथ, कि मुझे ये पता था कीवर्ड्स कैसे यूज किए जाते हैं। कंप्यूटर घर पे था तो मैंने घर पे प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। हुआ ये कि प्रैक्टिस करते करते आज की डेट में मैं हिंदी का इतना, मतलब इतनी टाइपिंग में कर सकता हूँ कि आराम से मैं अपने जो आर्टिकल्स होते हैं उनको मैं लिख लेता हूँ। ठीक है। तो अब क्या है कि मुझे इंग्लिश की टाइपिंग नहीं आती थी। सुनिएगा ध्यान से बात, मुझे इंग्लिश की टाइपिंग नहीं आती थी। अब मैं क्या करूं उसके लिए? उस समय मैंने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। कॉन्सेप्ट क्या है? जिस भी वर्क को हम करने जा रहे हैं, सबसे पहले उस वर्क के साथ हमारा अटैचमेंट आवश्यक है। ये अटैचमेंट कब होगा? तो तीन चीजें ध्यान रखिएगा।
ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, उस वर्क को हमें रिस्पेक्ट देनी है, उस वर्क को हमको रिस्पेक्ट अर्थात सम्मान करना है। दूसरा, हमें उस वर्क से प्रेम करना है। 2 चीजें हो गई। जब ये 2 चीजें करेंगे तो हम उसको क्या दे रहे हैं, स्पेस दे रहे हैं अपने जीवन के अंदर। और जब आप स्पेस देंगे, जब आप स्पेस देंगे तो वो चीज आपके मन के अंदर एक डोर क्रिएट करके एक रूम क्रिएट कर देगी, और उस रूम को हमें फिर रेगुलर वॉश आउट करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहला काम क्या है कि हमें उस वर्क के प्रति रिस्पेक्ट अर्थात सम्मान लेकर आना है। दूसरा, हमें उस वर्क से प्रेम करना है। जब ये 2 चीजें हम करने में सफल हो जाते हैं तो तीसरा पार्ट क्या है, उसके प्रति स्पेस क्रिएट हो जाता है। हमने स्पेस दे दिया कि वह आपको स्पेस दे रहे हैं, आप आइए प्लीज। जब वो आएगा तो खुद ब खुद एक डोर क्रिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपनी बॉडी को विटामिन सी देना है, पर कहां पर देना है, कैसे देना है, ये मुझे नहीं पता। मैंने विटामिन सी के लिए खट्टी चीजों का सेवन करना शुरू कर दिया। अब जिस ऑर्गन को विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होगी वो ऑटोमेटिकली उसको सक कर लेगा, ऑटोमेटिकली सक कर लेगा। जब सक कर लेगा उसकी एनर्जी बढ़ेगी तो अपना काम प्रॉपर करना शुरू कर देगा। तो अब जो हम लोगों ने मार्केटिंग की वाली बात की, इस वीडियो के अंदर अभी जस्ट आधा घंटा पहले वीडियो आया, मैंने देखा, मुझे समझ आ गया कि कुछ ऐसा है जिसको हमें यहाँ पर समझना है। तो हम क्या समझे इसके अंदर कि हम जो करना चाहते हैं, और होता क्या, जो लोग ऑलरेडी उस काम को कर रहे हैं, जो सफल हो चुके हैं, उन्होंने बैलेंस बना लिया है, उन्होंने एक बैलेंस बना लिया है। लेकिन उस बैलेंस को बनाने से पहले वो कई बार गिरे हैं, कई बार चोटें खाई हैं, कई बार संबंध बिगड़ा है, कई बार बहुत कुछ हुआ है, लेकिन उन्हें अपने अंदर एक आत्मविश्वास को सदैव कायम रखा है। ये आत्मसम्मान कैसे, ये आत्मसम्मान कैसे, इसके लिए केवल एक ही बात समझनी है। एक सेकेंड। इसके लिए हमें एक ही पॉइंट पर ध्यान रखना, जो भी आपसे मैंने बात कही, रिस्पेक्ट, लव एंड देन स्पेस। तो ये जो फर्स्ट फेज में जो लोग अपना बैलेंसिंग दिखा रहे हैं, ये प्रभावित अवश्य कर रहे हैं, लेकिन हमें उसके मूवमेंट को पहले अपने यहां पर बिठाना है। अब इस प्लेटफॉर्म की बात करता हूं मैं। ये जो प्लेटफॉर्म है, इसका सबसे पहला उद्देश्य आपके जीवन से कचरे को बाहर निकाल देना है। जब कचरा बाहर निकलेगा तो इसका एक मेथड सिखाने जा रहा हूं मैं आपको। मैंने कल एक एक्सरसाइज दी थी कुछ लोग करने के लिए, मैं उसको रिपीट करता हूं। एक्सरसाइज ये थी, कोई एक पॉइंट, कोई एक विचार जिस पर आप काम करना चाहते हैं। नवरत्न जी ने कहा कि वो लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर काम करना चाहते। प्रगति जी ने कहा कि वो बच्चों के ऊपर आध्यात्मिक रूप से काम, मतलब बच्चों की आध्यात्मिकता के ऊपर काम करना चाहते। रीतांजलि जी ने कहा कि उनको मतलब उनको जो सुझाव दिया था कि लोगों की कंफ्यूजन को वो दूर करके काम करना चाहते हैं। महेंद्र भाई ने भी अपना एक विचार रखा था जो मुझे याद नहीं है। तो
अपने अपने विचारों को, दिनेश जी का भी एक विचार था, अभी याद मुझे नहीं है, मैंने आपसे कहा था लिखकर मुझे व्हाट्सएप भी करेंगे, तो मैं उसके लिए स्पेशल प्रेयर करूंगा अपने एंड पर। तो आपको उस विचार के साथ अटैच होना है। तो आज हम लोग जो हमने कल पॉइंट किया था, तो टाइम की लीकेज जो हमारे साथ चल रही है, जो हमारा टाइम भाग रहा है, उस पर स्पेशल हमको वर्क करना है, स्पेशल वर्क करना है। तो एक विचार हमारे पास आ चुका है, जिस पर हमको काम करना है। दूसरा विचार, उस विचार को बूस्ट अप करने के लिए हमें करना है। तो जो मैंने एक्सरसाइज बताई थी पिछले सेशन में, रिपीट कर देता हूँ। पानी पिएंगे तो उसका ग्रेटिट्यूड उसको करेंगे, उसको आई लव यू बोलेंगे। भोजन करेंगे तो सभी लोगों को जिनके माध्यम से भोजन हमको मिला उनको धन्यवाद बोलेंगे, अपने परमात्मा को धन्यवाद बोलेंगे। एक छोटी सी मैंने एक्सरसाइज दी थी करने के लिए कि हम कैसे एयर के माध्यम से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो अगर हमने रॉ मटेरियल को शुद्ध करना प्रारंभ कर दिया, रॉ मटेरियल को, तो हमारी प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगी, ऑर्गन्स एक्टिव हो जाएंगे। और जब ऑर्गन्स एक्टिव हो जाएंगे तो वो समय की लीकेज को रोकेंगे। सुनिएगा बात को ध्यान से दोबारा, जिस दिन हमारे ऑर्गन्स एक्टिव हो जाएंगे उसी दिन से हमारी एनर्जी लीकेज बंद हो जाएगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एनर्जी की लीकेज किस रूप में हमको परेशान करती है, किस रूप में करती है, ये आप समझिएगा बात। हमारे शरीर को बनाने के लिए 5 एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अर्थ एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट जब डिस्टर्ब होता है तो हम लोग अनस्टेबल फील करते हैं, हम निर्णय लेने में थोड़ा सा बाधा महसूस करते हैं। अब अर्थ एलिमेंट अकेला कभी डिस्टर्ब नहीं होता, वो किसी न किसी साथ लेकर चलता है। तो जब कभी भी अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब होता है तो वाटर एलिमेंट को साथ लेकर चलता है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट और वाटर एलिमेंट एक साथ काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, कहीं ना कहीं हम उन चीजों का सेवन करना शुरू कर देते हैं जो हमारे अंदर पानी को मैला करना प्रारंभ कर दे। तो अर्थ एलिमेंट को शुद्ध करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो क्या है, अपने पाचन क्रिया पर फोकस करें। आपके पास कोई ना कोई ऐसा हेल्थ प्रोडक्ट जरूर होगा जो आपके पाचन, आपकी डाइजेशन पर काम करे। दूसरी चीज बताई मैंने आपको, जो हम इनपुट ले रहे हैं, चाहे पानी ले रहे हैं, चाहे जूस, कुछ भी ले रहे हैं, उस पर ग्रेटिट्यूड देते हुए इनपुट कर लेना है, खाना है उसको। तीसरा, एयर पे फोकस भी करना है। ये सारे के सारे अर्थ एलिमेंटों की सब चीजों का आधार क्या है, अर्थ। और अर्थ का विशेष एरिया कौन सा होता है, हमारा एक्सक्रियोटरी ऑर्गन, जो हमारे जहां से हम लोग मल मूत्र करते हैं, वो विशेष एरिया होता है आउटपुट का। लेकिन प्रभाव कहां पर आता है इसका, रीढ़ की हड्डी पर। और रीढ़ की हड्डी में एक भारीपन होना प्रारंभ हो जाता है, तो हम उठते हैं तो भार अनुभव होता है। आज लॉजिकली इसका उत्तर भी आपको दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्या होता है, अगर आपकी अग्नि डिस्टर्ब है, अग्नि अगेन पेट को अग्नि कहा जाता है, वो डिस्टर्ब है, तो हमें करना क्या है, अग्नि के अगेंस्ट काम करना, मतलब ठंडक, शीतलता, अपनी वाणी पर फोकस करना। हम जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं उसको तोलना है और फिर बोलना है। ये सारे क्वालिटीज हैं, सॉरी टेक्निक्स हैं अपने आप को बैलेंस करने की। और मान लीजिए हम अपने किसी व्यक्ति विशेष के साथ जब मिलते हैं, बात करते हैं, उसमें कई अच्छे गुण हैं, पर कुछ गुण ऐसे हैं, अवगुण उसके साथ जुड़ चुके हैं, जो कहीं ना कहीं उससे दूरी बनाने के लिए हमको प्रेरित कर रहे होते हैं। इट मीन्स हमें एक बाईपास का उपयोग करना है। बाईपास क्या है, उसके पास गए, ग्रेटिट्यूड पीछे से किया ताकि वो चीज उसकी अलग हटनी शुरू हो जाए, या एटलीस्ट हमारे सामने ना करे। इस व्यापार के अंदर, मार्केटिंग के अंदर विशेष तौर पर हमारा ये बैलेंस अपनी टीम के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम लोग टीम डिजाइन करते हैं, डेवलप करते हैं, लेकिन वो टीम रुक नहीं पाती, टिक नहीं पाती, क्योंकि हमारे साथ ही बैलेंसिंग की कमी है। आज हमारे एक पार्टिसिपेंट हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन मेरे से किया, आज उसको मैं स्पेशल यहाँ पर
डिस्कस करना चाहूंगा। एक कंफ्यूजन है उनके दिमाग में कि ग्रोथ कैसे मिलेगी, ग्रोथ कैसे मिलेगी। तो मैंने पूछा ग्रोथ आप किस सेंस में कह रहे हैं। वही जी, मैं जिस कंपनी के साथ जुड़ा हूं, ग्रोथ कैसे मिलेगी। मैंने एक ही बात उससे कही, मैं कहा जब तक आप उस कंपनी के साथ चिपक कर चलेंगे कभी ग्रोथ नहीं मिलेगी। ओपनली बोल दिया। आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है, उसका उपयोग जरूर कीजिए, लेकिन उसके साथ चिपक मत जाइए। वो क्या रहा है हमारे साथ, हम जिस भी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ अटैच होते हैं, वो प्लेटफॉर्म कर क्या रहा है हमारे जीवन में, क्या कर रहा है, हमें डिपेंडेंट बना रहा है। हम जहां अपनी लाइफ को इजीली एंजॉय कर रहे थे, वो हमको प्रेशराइज कर रहा है, आप ये कीजिए, फिर ये कीजिए, फिर ये कीजिए, फिर ये कीजिए। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, पहले पूछ चुका, दोबारा पूछा, बैलेंसिंग क्यों नहीं बन पा रही है, उसके लिए प्रश्न है। वो ये कि आपने अपने उस कॉन्सेप्ट के लिए जो आपको नहीं करना था, फिर भी आपने प्रचार किया ताकि अधिक से अधिक लोग उस कॉन्सेप्ट से जुड़ सकें। लेकिन इनिशियल लेवल पर आपको उसका मतलब उसका उपहार क्या मिला, संबंध बिगड़ गए, लोगों ने फोन उठाना बंद कर दिया, ना बहुत हो गई, निराशा आ गई। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस और नो? यस। होता है। अब जी। ये बताइए, क्या इन 4-5 चीजों का जो आपके साथ हुई है, इसके लिए क्या आपको वो कॉन्सेप्ट आर्थिक लाभ देता है? जी सर, सुन नहीं पाए, थोड़ा नेट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आपके साथ ये 4 चीजें ऑलरेडी घटित हो चुकी हैं, तो हम्म। क्या जिस कॉन्सेप्ट के लिए आपने काम किया उससे कोई भी आपको आर्थिक लाभ दिया? नहीं। तो लाभ क्या मिला फिर आपको? अल्टीमेटली सोचिएगा, ये चीज सोचिएगा, ये बहुत गहरा प्रश्न है। कहते हैं आज की डेट में मार्केटिंग के लिए काम करना, हमने जिस कॉन्सेप्ट को सुना था, जिस कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास किया, उसका प्रचार भी किया, लेकिन नेगेटिविटी हमारे पास आई। हमसे कहा क्या जाता था, इसके अंदर क्या कहा गया था कि भाई आपको केवल कुछ अपने समय का उपयोग करना है, डन। आपको कोई चीज ज्यादा उसमें फोकस नहीं करना। लेकिन जैसे ही हमने उसके अंदर अटैचमेंट किया, हमारे ऊपर एक प्रेशर आना शुरू हो गया। आप लोगों से मिलिए, लोगों से बातचीत कीजिए, प्रोस्पेक्टिंग कीजिए, रोज मीटिंग कीजिए, रोज प्लान शो कीजिए। अब मुझे ये समझ नहीं आता, जो मेरा अपना प्रश्न रहा कि भाई मेरे को कितने लोग चाहिए ताकि मैं एक अच्छी अर्निंग ले सकूं। कोई लिमिट नहीं है इसकी। जब लिमिट नहीं, तो लिमिट लेस लोगों से मैंने बात करनी शुरू कर दी। मुझे नहीं पता मैं किससे क्या बात कर रहा हूं। तो ये कहा गया कि जो लोग आपके साथ अटैच नहीं हो रहे हैं या आपकी बात नहीं सुनते हैं, आप कांटा मार दो, ऐसे लोग बेकार हैं। अर्थात मैंने अपने संबंधों को बिगाड़ना शुरू कर दिया। तो ये जो चीजें हैं, ये आपके जीवन में ग्रोथ कभी लेकर नहीं आएगी, बल्कि आपको डाउन में ले जाएगी। बहुत पर्सनल लेवल पे आपको ये बात मैं कह रहा हूं। बट सॉल्यूशन क्या है? अगेन बैलेंस। एक बैलेंस आपको क्रिएट करना है। वो बैलेंस क्या है? वो बैलेंस क्या है समझिएगा। आप यहां से हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हमने इस उद्योग का प्रारंभ क्यों किया। आज अगर आप चाहें तो एक काम कीजिएगा, एक वर्ड होता है प्रोक्रास्टिनेशन, किसी भी चीज को टरकाना, लटकाना। मैंने मॉर्निंग में क्लास ली है, इसका सोल्यूशन दिया है मैंने वहां पर, मैंने ग्रुप पर शेयर भी किया है। केवल 20 मिनट की क्लास है, वो जरूर देखिएगा। आपको प्रोक्रास्टिनेशन, हम किसी बात को टालते क्यों हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं कि जब हमने इस व्यापार के साथ या किसी भी व्यापार के साथ अपना संबंध जब जोड़ा, तो हमने क्या सोचकर जोड़ा। क्या इस प्रभाव में, जैसे यहाँ पे एक बहुत सा बैलेंस चल रहा है, इस बैलेंस को देखकर सोच जोड़ा, या किसी के लाइफ स्टाइल को देखकर जोड़ा, या किस चीज को लेकर जोड़ा।
और जोड़ने के बाद क्या हमने स्टडी किया कि ये काम होता कैसे है, और जो बताया जा रहा है ये मतलब नहीं कि आपने ज्वाइन किया है नहीं कि उससे मतलब नहीं है, चाहे ज्वाइन नहीं किया हो चाहे ज्वाइन कर लिया हो, लेकिन स्टडी कीजिए थोड़ा सा इसके ऊपर, क्यों और कैसे। जब तक आपके अंदर वो रिस्पेक्ट नहीं बनेगी, आप उसको उससे प्रेम नहीं करेंगे, तब तक आपका बैलेंस नहीं बन पाएगा, गिरते चले जाएंगे आप, दौड़ते चले जाएंगे आप, और ये कहीं ना कहीं आपके ऑर्गन्स पे इम्पैक्ट डालेगा, आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि थॉट्स आ रहे हैं अलग अलग। आप मीटिंग्स में जाते हैं, आप कहीं पे भी जाते हैं, थॉट्स क्रिएट हो जाते हैं, हमें उससे सेव होना है, अपने को बचाना है। तो इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट, बार बार से फोकस अब मैं करना शुरू कर रहा हूँ, बैलेंस बनाइए। और बैलेंस बनाने के लिए प्लीज आस्क टू योर सेल्फ कि जो मैंने थॉट अपना रखा है उससे मेरा कितना अटैचमेंट हो रहा है। और आज आपको मैं एक बात बहुत प्रैक्टिकली कह दूं, जो ये मंच जो हम लोगों ने आप सभी के सहयोग से मंच चल रहा है, इस मंच के ऊपर पहली बार एक ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग शुरू होगी जिसकी कल्पना सुनको आप मतलब जिसकी आप सुनेंगे आपको अच्छा ऐसा भी हो सकता है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर अध्यापक बनने की में इंटरेस्टेड होगा वो तो बहुत अच्छे लेवल की कमाई करेगा फ्यूचर में, बहुत अच्छे लेवल की। लेकिन जो केवल यहाँ पर आएगा, सीखेगा और अपना बिजनेस भी करेगा और रेकमेंड भी करेगा लोगों को, उसको भी बहुत अच्छी कमाई होगी। अर्थात यहाँ पर एक इस प्रकार की व्यवस्था बनाई जाएगी, बनाई गई है फ्यूचर के लिए। इसके लिए मैंने आज सॉफ्टवेयर का काम बोल दिया है करने के लिए, उस पर काम शुरू हो जाएगा। इस व्यवस्था के अंदर सुन लीजिएगा, इस व्यवस्था के अंदर आपका हर एक मिनट आपको कुछ देकर जाएगा और आप बड़े ही उत्साह पूर्वक यहाँ पर लोगों को आने के लिए रेकमेंड करेंगे, बहुत उत्साह पूर्वक। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आप सभी लोगों को अब तैयारी शुरू कर देनी है आने वाले लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, क्योंकि स्कूल अब खुलने वाले हैं और जब स्कूल खुलेंगे तो हमारे पर लॉट आएगा। उस लॉट को भले आप एक एक दो दो रूप में आप लेंगे, लेकिन उसको आपको कैच करना है। बात क्या करनी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम ट्रेनिंग शुरू कैसे करते हैं ये आप ध्यान रखिएगा। अगर स्टूडेंट आपके सामने आता है तो आपको करना क्या है, फर्स्ट 2 सेशन जो आपके होने चाहिए स्टूडेंट के लिए विशेषता, वैसे बड़े लोगों में ये चीज फिट बैठ जाती है किसी भी सेशन के लिए, आपको एक अच्छी सी कहानी सोचनी, कोई भी अच्छी सी कहानी जिससे कि आपको थीम मिल रहा है, उस कहानी से एक थीम निकालकर उनको समझाना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक अच्छी सी कहानी ढूंढनी है, उससे एक थीम लेके बच्चे को समझाना है और अपने अनुभव को उसमें ऐड करना है। और ध्यान रखिएगा आपको एज ग्रुप पर फोकस जरूर करना है। एज ग्रुप पे मतलब यदि मेरे सामने मधुस्मिता जी बैठी हुई हैं, एज मान लीजिए 30 से 35 के आसपास है, तो सबसे पहला टारगेट क्या होगा, अभी आपकी प्रैक्टिस भी करेंगे इसके, छोटी से हम लोग करेंगे प्रैक्टिस। हमें उनके साथ एक संबंध जोड़ना है कहानी के माध्यम से। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा आप में से कौन प्रैक्टिस करेगा छोटी सी इसके ऊपर, बताएं प्लीज। हमें 5-6 पार्टिसिपेंट्स हैं हम लोग, कौन इसे प्रैक्टिस करेगा? प्लीज टेल मी, आप में से कौन इसमें प्रैक्टिस करना चाहेगा? सर 5 मिनट मेरा थोड़ा काम है, बाकी मैं करना चाहता हूँ, लेकिन जी 5 मिनट लगेगी। ठीक है, 5 मिनट। उससे पहले कोई और है जो प्रैक्टिस करना चाहेंगे छोटी सी? मधुस्मिता जी, जी सर। जी मैं सर। प्रकृति जी करना जी चाहती सर। हैं? हाँ, जी एक काम करते हैं, पहले हम मधुस्मिता जी करते हैं, प्रकृति जी करेंगे प्रैक्टिस। 2 मिनट की प्रैक्टिस, बहुत लंबा नहीं बात करनी। सर। मैं सर यहाँ पे थोड़ा मैं आई हूँ ना, मैं इन लॉज के घर में बच्चे बहुत ज्यादा मैंने शोर करे ना, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही हूँ सर। मैंने आपकी बातों से मैं ओके ओके। प्रगति मैम कीजिए, स्टार्ट कीजिए, मैं देख के फिर उनको मैं कर लूंगी जी सर। जी जी जी। हाँ तो प्रगति जी मैं आपके साथ प्रैक्टिस शुरू करता हूँ, छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग।
शुरू जी करें? सर। शुरू करें? जी ओके। तो नमस्कार प्रकृति जी। नमस्कार सर। प्रकृति जी, आपके साथ मुझे 2 मिनट बात करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ? जी सर, किस किस बारे में? अरे बात नॉर्मली बात करनी है, क्योंकि आप सेशन में आई हैं, ट्रेनिंग के लिए आई हैं, तो कुछ तो परिचय होना चाहिए ना हमारे आपस में। हाँ हाँ हाँ। देखिए, सेशन हमारा जो है ना, इस सेशन के अंदर जब तक आप मुझे ना पहचाने, मैं आपको ना पहचानो ना जाने, तो बात तो हो नहीं पाती ना। हम्म। तो एक बात आपसे कहना चाहूंगा प्रकृति जी, क्योंकि आप एक हाउस लेडी हैं, और आपकी जो मैंने पर्सनैलिटी जो देखी है ना, ये पर्सनैलिटी जो है, ये मुझे अपील करती है बार बार। मेरी एक कजन सिस्टर है बड़ी, बिल्कुल आपके जैसी पर्सनैलिटी है उनकी, और इतना मुझे स्नेह देती है जब भी उसे मिलता हूँ, तो मैं आपके रूप में ना उनको देखता हूँ, देख रहा हूँ इस समय। जी तो मैं अगर आपको अपनी सिस्टर बनाऊं तो कैसा रहेगा? जी सर, बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा ना, डिस्कस। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ना हमारे बीच में एक ऐसा मधुर संबंध जुड़े जो लॉन्ग रन तक हमको इस मंच के साथ जोड़े रखे। जी ठीक है? तो प्रगति जी, मैंने एक चीज फील की है कि हम लोग के पास समय तो बहुत रहता है, पर हम उसका उपयोग नहीं कर पाते। शायद आपने फील किया होगा ऐसा। जी सर। जी। तो हमारा जो मंच है ना, क्योंकि आप फर्स्ट डे इस मंच पर आई हैं, तो हम इस मंच के माध्यम से आप सभी लोगों को ये सिखाएंगे कैसे अपने समय को अपने नियंत्रण में किया जाता है। आपको बहुत एंजॉयमेंट मिलेगी इसके अंदर। तो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपका दिन का शेड्यूल चलता कैसे है। तो समझ आया प्रकृति जी आपको? टच समझ आया आपको? जी जी। ये प्रोस्पेक्टिंग नहीं कर रहा हूं, जो आप प्रोस्पेक्टिंग पर आए वो चीज नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पर। इस हम्म। मंच के ऊपर जो है उससे बात कैसे कर दी है। जी देखिए, प्रोस्पेक्टिंग बहुत अलग चीज हो जाती है, हमें उस पर फोकस नहीं करना, वो चीज अलग है, वो हम प्रैक्टिस बाद में करेंगे। लेकिन जैसे ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा ना, आप खुद ब खुद चलते चलते लोगों को इस मंच के लिए निमंत्रण दे दोगे, चलते चलते। और जो आएगा उसको टिका के भी तो रखना है ना इस मंच के ऊपर। मैं जी गलत तो नहीं कह रहा? जी सर, बिल्कुल सही। तो हमें फ्यूचर के लिए खुद को तैयार रखना है, फ्यूचर के लिए खुद को तैयार रखना है कि कैसे हम अपने फ्यूचर को अपने कंट्रोल में लेकर आ सकें। और क्योंकि आप इस मंच पर आए हो और इस मंच के माध्यम से आप भी फ्यूचर में मंच का संचालन करना चाहोगे, तो उसकी प्रैक्टिस कहाँ से शुरू होती है? इसी तरीके से। आप एक कहानी को ही सोच लो, ये एक कहानी ले ली आपने, लेकिन ऑडियंस को देखो, ऑडियंस कैसे है। अगर ऑडियंस की एज ग्रुप चेक किया कि 20 से 25 के बीच में है, तो कहानी अलग रखना, या कहानी का थीम अलग रख लेना। जैसे मैंने अभी आपके सामने एक वीडियो रखा, वीडियो मुझे कहीं से मिला, मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आप स्पिरिचुअलिटी देना चाहते हो, स्पिरिचुअल पार्ट आपने रख दिया। तो ये हमारा एक मेथड है इस मंच के ऊपर अपने पार्टिसिपेंट को एंटरटेन करने का, जोड़ने का। आई होप दिस मतलब क्लियर। जो भी मतलब जो भी विषय में हम हमें बोलना होगा या कहना होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें, अगर हो सके तो उसी के अकॉर्डिंग स्टोरी, या तो उसी के हाँ हाँ अकॉर्डिंग हाँ, वीडियो। बिल्कुल। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो आप किसी से कुछ देने या लेने जा नहीं रही हैं, पहली बात ध्यान रखिएगा। हाँ आप बेसिकली कर क्या रही हैं? आप एक चैरिटी कर रही हैं। चैरिटी का मतलब क्या? आप उस व्यक्ति के जीवन के अंदर परिवर्तन लाने का प्रयास कर रही हैं, क्योंकि आप भी जानती थी व्यक्ति इस मंच के ऊपर आया है, अटैच हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ एक ऐसी छिपी हुई जिज्ञासा है जिसको वो पूरा करना चाहता है। हर व्यक्ति ढूंढ रहा है कुछ नई, कुछ ऊर्जा से भरी हुई दुनिया, हर व्यक्ति चाह रहा है।
बट नहीं मिल पा रही। और आज की डेट में मैं अपने अनुभव के तौर पे ये कह सकता हूँ, मैक्सिमम एरियाज में उसको धोखा मिल रहा है। मैक्सिमम एरियाज में वो सोचता कुछ है, मिलता कुछ है, और दिशा से भ्रमित हो जाता है। ठीक है, आप बात समझ गए मेरी? जी हाँ, सर। मधुस्मिता जी, आपको समझ आ गया होगा शायद जो मैंने अभी से बात की है। हाँ जी सर। जी इसी बेस के ऊपर, और आपका अल्टीमेट बेस क्या होना चाहिए, जो आपने अपना विचार रखा है ना माइंड में, ये मुझे करना है। जी। कल तो आप सेशन में थे नहीं, तो आप सेशन में देख लीजिएगा। इस विचार को मुझे फुलफिल करना है, उसके ही आसपास आपको इर्द गिर्द रहना है। और जो 2 घंटे मैंने आपसे अलग निकालने के लिए कहे हैं, उसमें आपको केवल इन्हीं चीजों पर फोकस करना है कि मैं ऑडियंस के साथ किस रूप से कनेक्ट हो सकती हूँ। बिल्कुल सर। क्योंकि लंबे समय तक अगर मैं ही इस मंच के साथ अटैच रहूंगा, तो आप लोग नहीं सीख पाएंगे। जी जी सर, और इसके लिए आप, जोरदार प्रैक्टिस चाहिए सर। जी नहीं, बहुत इजी प्रैक्टिस, बहुत इजी, आपको इजी होना है, अच्छा। जी। बिल्कुल इजी होना है। हम्म। देखिए, जब मुझे ये पता है कि मेरे को ना कुछ लेना है ना कुछ देना है फिजिकली, हम्म। तो इजी हो गया ना। जी जी सर। कोई लाइबिलिटी तो है नहीं मेरे ऊपर। नहीं नहीं। लेकिन सबसे बड़ी लाइबिलिटी क्या है कि सामने वाला व्यक्ति अगर आया है, तो मेरा और उसका संबंध अच्छा बन जाना चाहिए। बिल्कुल सर। आप किसी भी सेक्टर में क्यों ना काम करें, यदि आपने एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप कर लिया, तो एक लंबे समय तक आपका नेटवर्क बना रहेगा। क्योंकि एक व्यक्ति जो आपके नेटवर्क में आता है ना, इनिशियली वो ये सोचता है जो अच्छे लोगों का ग्रुप मिल रहा है, कुछ नया करेंगे। इवन मैं कुछ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ा रहा पीछे, मैंने क्या देखा, लोग आते हैं स्पिरिचुअलिटी के नाम पर, वहां बिजनेस करते हैं, मेरा सामान बिक जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, तो वो लोग लंबा टिक नहीं पाते वहां पर। समझिएगा बात ध्यान से। तो हमें अपने इस मंच से भी एक स्पिरिचुअल टच लोगों के साथ रखना है। दिनेश जी, आप फ्री हो गए? क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट आज पूरे नहीं है, तो इसको हम जल्दी वाइंड अप भी कर देंगे आज। दिनेश जी शायद नहीं है, तो एक काम करते हैं, अगर अच्छा आप मधुसूदन जी कब तक रहेंगे आप इन लॉज के पास अपने? सर मैं क्या नहीं समझ पाए, यहाँ पे कब रहेंगे? यहाँ कब तक रहेंगे इन लॉज के पास? सर आज आज रात 9 साढ़े 9 तक निकल जाऊंगी सर यहाँ से। ओके ओके, कल फ्री रहेंगे आप? हाँ जी बिल्कुल, कल फ्री। ठीक है, तो कल हमारा सेशन जो होना है वो 7 से 8 जो सेशन होना है, मे हम्म। बी 8 से 9 का सेशन में ना ले पाऊँ, मे बी। ओके सर, ठीक। तो एक ही सेशन होगा जो नए लोगों का है, उसमें सभी लोग हम कंबाइन होकर बात करेंगे। बिल्कुल सर, ठीक। ठीक है, एक चिट चैट जी। करेंगे, फिर उसके बाद मंडे से फिर आप लोग का एक नया फिर सेशन शुरू हो जाएगा, एक नए रूप में काम होगा, तो बैच कंबाइंड हो जाएंगे हमारे। अब नए बैच के लिए वो काम करना है। जी और बिल्कुल। यस सर। मुझे भी, हाँ दीदी फ्री हो गए आप? यस सर, सर ठीक जरूर। है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस मंच से रिलेटेड बात कर रहा था। नो प्रोस्पेक्टिंग, नो प्रोस्पेक्टिंग, समझिएगा। जब इस मंच पर आप आएंगे और आपको लोगों को एंटरटेन करना होगा, तो उसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है? ओके सर। तो दिनेश जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। पहले तो स्वागत करना चाहूंगा आपका इस मंच के ऊपर, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आप आए हैं। और बताना चाहूंगा इस मंच का उद्देश्य है आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करना। थैंक यू सर। जी, तो दिनेश जी, पहले एक बात आपसे कहना चाहूंगा मैं। आपका जो नाम है ना, नाम बड़ा प्यारा है। और जानते हैं, ये सेम नाम जो है ना, मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो बहुत दूर रहते हैं, और ही इज जस्ट लाइक माई एल्डर ब्रदर। उनसे मैच करता, बहुत नाइस पर्सनैलिटी है। तो वो नाम बार बार आपके नाम से अटैच, मतलब एक अटैचमेंट आ जाता है। तो क्या मैं आपको बड़ा भाई मान सकता हूँ अपना? यस सर। जी जी, थैंक यू सो मच। तो दिनेश जी,
हमारी लाइफ में जो सबसे इम्पोर्टेंस है वो क्या है जानते हैं? यस सर, बोलिए। टाइम। यस सर। यदि आप टाइम अपना यहाँ पर हमारे साथ साझा करने आए हैं तो आप ये मान के चलिए कि उस टाइम का आपको प्रॉपर बेनिफिट भी मिलेगा। ओके। तो मैं आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। तो अब ये मैंने आपसे बात की, दिनेश जी समझे आप बात को? यस सर। तो यहाँ पर आपके साथ एक क्या टच मिला, एक फैमिली टच मिल गया आपको। रिलेशन। हाँ, रिलेशनशिप डेवलप कर लिया, क्योंकि हमारा ये मंच इनिशियली लोगों को अपना बनाएगा। पहले आपसे मैंने आपकी रिस्पेक्ट की, आपसे मैंने प्रेम किया और आपको स्पेस दिया यहाँ पर आने के लिए। यस। अब यदि आपके अंदर एक कमिटमेंट लेवल होगा तो आप ऑटोमेटिकली अटैच होने की कोशिश करोगे और आप Yes. परखोगे, 2 से 3 दिन परखोगे हो क्या रहा है यहाँ पर। तो जो आपने अपना थीम रखा है उस थीम के दाएं बाएं आप रहोगे और उस थीम के अकॉर्डिंग लोगों से अटैच हो जाओगे। आपका थीम क्या था कल का, जो थीम रखा था आपने, ध्यान है? इंसान को इंसान कैसे बनाए। यस, एक अच्छी पर्सनैलिटी डेवलप कैसे की जाए। तो अच्छी Yes. पर्सनैलिटी के लिए सबसे पहले क्या होता है, गुण कौन से होने चाहिए? तो Okay. सबसे पहला गुण तो यही होता है, वो सबकी रिस्पेक्ट करेगा, यस सर। सबसे प्रेम करेगा, यस सर। प्लस उसके साथ जो भी कुछ बाधाएं चल रही है उसको समझकर हटाने का प्रयास करेगा। यस। ये कुछ क्वालिटीज पे फोकस करना है आपको। इसी आधार पे आप ऑडियंस को अपने साथ जोड़ सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखिए, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम होते हैं वैसे ही लोग हमारे साथ जुड़ने शुरू होते हैं। यदि यदि हम थोड़े से भी स्वार्थी बन जाएंगे, तो हम होते भी हैं, तो स्वार्थ हमारे ऊपर हावी हो जाएगा और स्वार्थी लोग हमसे जुड़ने शुरू हो जाएंगे। सर ये बात तो फाइनली है। मान लो कि कोई भी काम करते, जब दिल से करते, निस्वार्थ करते, तो सामने वाला करना नहीं चाहता, सामने वाला जुड़ना नहीं चाहता, सामने वाला अपने से बात करना नहीं चाहता, फिर भी बात करेगा। यस सर। बिल्कुल ठीक है। और बताना चाहूंगा आपको मैं, किसी भी वर्क को कभी भी निस्वार्थ मत कीजिएगा। ये आपका काम नहीं, संतों का काम होता है। एक जो प्रोफेशनल होता है, बेस्ट प्रोफेशनल, वो हर काम को परमार्थ रूप में करता है, परम अर्थ, बेस्ट ओके आउटपुट। सर। ध्यान रखिएगा, ओके। निस्वार्थ सेवा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये काम संतों का होता है जो गृहस्थ से दूर रहते हैं। एग्जाम्पल हमारे नरेंद्र मोदी जी, वो गृहस्थ में है ही नहीं, वो जो कुछ करे निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। और उनमें क्षमता कितनी ज्यादा है। परमार्थ भाव से करने का बेनिफिट क्या होता है कि आपने नेचर को बेस्ट आउटपुट दे दिया अपना, तो नेचर आपको बेस्ट इनपुट देगी, उसके आपके लिए इनपुट अच्छा दे देगी आपको। तो उल्टा बोला मैंने, नेचर को आपने बेस्ट इनपुट दे दिया, नेचर से बेस्ट आउटपुट आपको मिल गया। और जो भी आप काम कर रहे हैं परमार्थ के रूप में, आपको भले उससे कोई आर्थिक, मानसिक या शारीरिक लाभ नहीं मिल रहा उस समय, लेकिन आपके पुराने जो हर्डल्स हैं वो कटने शुरू हो जाते, निकलने शुरू हो जाते। तो मैं समझता हूँ मीटिंग यहीं पे स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि पार्टिसिपेंट भी कम है और लोगों को पता भी सबको नहीं था। तो हम कल 7 बजे मिलते हैं। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सो ओके मच सर। फॉर, ओके सर। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। ओके ओके, हम लोग फिर मिलते हैं। और मधुस्मिता जी, आप मुझे अपना वो पॉइंट लिख कर दीजिए जिसके आप बाय बाय रहना चाहती हैं, इस विचार के ऊपर जो करना चाहती हैं आप। जी जी सर, वो कल का सेशन का कुछ ये था सर, टॉपिक था। हाँ, जी 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 तो जी मैं कल का वो सर सेशन एक बार देख लेती हूँ सर। जी। उसके बाद सर आप प्लीज एक वो रिकॉर्डिंग आप प्रोवाइड कर दीजिएगा सब ग्रुप में। कुछ सब अपलोड हो चुका है, आप जाके देखिए तो एक हो बार। चुका है, अच्छा। सर और एक सर, ट्यूसडे जो आपने जो मेडिटेशन करवाया था हमारे सेशन के बीच में सर, लास्ट टाइम में सर, हाँ, क्या वो भी है, अपलोड हो चुका है क्या? वो अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू आ गया था वहां पर, मुझे काटना पड़ा वो क्लिप। अच्छा अच्छा। मैंने मैं वो चाह रही थी, थोड़ा मिल जाता तो सर नहीं, बहुत बढ़िया आपको मैं प्रैक्टिस। नहीं, मैं आपको पूरा सेशन टेलीग्राम पर भेज दूंगा, मैं पूरा सेशन है मेरे पास। ओके सर। ओके सर, ठीक। समझ गए ना आप?
ठीक है लेकिन वो सर, कॉपीराइट चक्कर में वो उसको अपलोड नहीं कर पाया। मैं आपको भेज दूंगा जी सेशन पूरा में, नहीं डर जी पाएंगे। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और सर ओके। हाँ, हाँ कल वाला सेशन को मैं देख लेती हूँ, उसके बाद मैं हाँ आपको ये करूंगी। जी ठीक है जी, सर, थैंक यू ओके सो सर, मच। थैंक यू, ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय। थैंक यू।